व दलीलम व गैना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलो रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलिय्यु मिन्नी व अना मिन्हु। सलवा सारे साहिबा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन बहम्दुलिल्लाह बताईद मासूमाए आलमीन मखदूमाए कौनैन मादर हसनैन जिगर गोशाए रसूल सकलैन खातून क़यामत खातून महशर फ़ख्र मरियम व आसिया व हव्वा व हाजरा क़िस्मतुल्लाहिल कुबरा। एहसान है मासूमा आलमीन का कि माशाअल्लाह ये सालाना पुरनूर जश्न ज़हूर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिससे इस साल फिर मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह इस जश्न का इनेकाद करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। मलिक ज़ाकिर साहब बिरादरान अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे, सेहत अता करे और रिज़्क़ कसीर अता फ़रमाए कि ये रूहानियत भरा और पुरनूर सिलसिला रूहानियत का सुबह क़यामत तक इसी तरह जारी और सारी रहे। और मेरी दुआ है कि जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें औलाद अता फ़रमाए। काज़िम अली साहब के लिए दुआए खुसूसी है कि अल्लाह उन्हें सेहत और ज़िंदगी वाला बेटा अता फ़रमाए। बीमारों को परवरदिगार शिफा अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फ़रमाए, मुसाफिरों की हिफाजत फ़रमाए। परवरदिगार आलम कितनी दुआएं मांगूंगा मैं, तू दिलों के भेद जानने वाला है। परवरदिगार तू तो दुआओं को उस वक्त भी जानता है जब दुआएं दिलों में तख्लीक ही नहीं होती। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मेरे अल्लाह तू वो है जो पहाड़ के पत्थर पे चलती हुई चींटी के पैरों की आवाज़ भी सुन लेता। मैं तेरी बारगाह में मुल्तमिस हूँ मेरे इज़्ज़तों वाले रब,
तूने ही कहा है कि इनके दर पे आके बैठ जाओ, तूने ही कहा है कि इनसे मुतवस्सिल हो जाओ, फिर जो मुझसे मांगोगे मैं अता कर दूंगा। पालने वाले वो शब कौन सी है जब तू दुआएं मुस्तजाब करेगा? इससे बेहतर वो कौन सी रात है मालिक जिसमें बरकतों का मुसलसल नुज़ूल हो रहा है। ये वो लम्हात गुज़र रहे हैं कि जो ज़िंदगी भर दुआएं कबूल नहीं हुई, इन लम्हात में कबूल हो जाती हैं। हुज़ूर आली सिर्फ मेरी और आपकी नहीं होती, वो शब गुज़र रही है जिसमें नबी की 30 साल की दुआ मुस्तजाब हुई। 30 साल रसूल अल्लाह ने दुआएं मांगी हैं, तब अपना वसी पाया है। तो तेरी बारगाह में मुल्तमिस हूँ मेरे अल्लाह, जो हमारे दिलों में दुआएं हैं जिससे तू बेहतर वाकिफ़ है, यक जुम्बिश कलम सरकार अमीर अल मोमिनीन के सदक़े वो तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमा। हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें अपने वारिस की मार्फत अता फरमा, उनका इश्क़ अता फरमा, हमारे वारिस की खैर फरमा, हमें अपने वारिस के अवान व अंसार में शामिल फरमा, उनकी जूतियाँ चूमने का शर्फ अता फरमा। ऐसी सलवात पढ़िए कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, हुजूर आली आज की तकरीर में आपके सामने हस्ब रिवायत एक राज विलायत का पेश करना चाहता हूँ, एक राज पेश करना चाहता हूँ। लेकिन हुजूर मसला ये है कि इसके लिए आमादगी बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ से आप तशरीफ़ लाए हैं मालिक आपकी ज़िंदगियाँ दराज करें, इसलिए कि हर जगह पढ़ा नहीं जाता। खुद मौला ने फरमाया, ख़बरदार किसी ऐसी जगह हमारी विलायत का राज न पढ़ देना जहाँ कोई कम ज़र्फ़ बैठा हुआ। आगे तवज्जो आते हैं हुजूर। बहुत मुश्किल है क़िबला, बहुत मुश्किल है। सुनिएगा जिस तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, थोड़ी उसकी तैयारी कर लूँ। याद रखिएगा, इंसान के बस की बात नहीं है, ये बस की बात नहीं है कि यहाँ पर बर्दाश्त कर ले। दिल में इतनी ताकत ही नहीं है, कलेजे में इतनी ताकत ही नहीं है। फरमाया हमारी विलायत का राज या तो मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा। सुनिए, मैंने नबी नहीं कहा, मुरसल नबी कहा। या तो हमारी विलायत का राज मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा। क्या मतलब है? यानी नबी नहीं कहा, सब नबी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुरसल नबी बर्दाश्त करेंगे। आप सब मुतवज्जे हैं। किसकी बीमारी मशहूर है नबियों में? आप सलामत रहें। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम सब बेहतर जानते हैं हुजूर आले। सुनिएगा जनाब, कितने बीमार हुए वो बताइए, जरा बताइए। जहन में ना कि बहुत बीमार थे। कितने बीमार हुए कि जख्म पड़ गए? ऐसा है, इतने बीमार हुए। और बीमारी जी सब छोड़ गए, तो कोई रहा ही नहीं उनका। बीमारी सब कुछ खत्म हो गया, जायदादें खत्म हो गई, बागात खत्म हो गए, मवेशी खत्म हो गए, औलाद खत्म हो गई। औलाद, बेटे खत्म हो गए, औलाद ही सारे बेटे मर गए, सारे बेटे मर गए, जायदादें खत्म हो गई, मवेशी खत्म हो गए, सारी औलाद खत्म हो गई, एक लम्हे में सब खत्म हो गया। वजह सुनिए क्या बयान की है। वजह यह बयान की गई है कि इतना बड़ा कैसे अल्लाह ने पकड़ की उन पर, कैसे अल्लाह उनसे नाराज हुआ। तो वजह यह बयान की है कि उनके यहाँ दावत थी, अच्छा खाना बन रहा था,
मुख्तलिफ खाने की अच्छे अच्छे जायके बन। पड़ोस में एक आदमी भूखा था, खुशबू उसके पास गई खाने की, उसका दिल मचल गया। अल्लाह इस बात पे नाराज हो गया कि अय्यूब तूने खाना बनाया तो पड़ोस में भूखा रह गया। अल्लाह ने बीमारी भेज दी। इतना ही नहीं, सब कुछ भेड़ें बकरियां मर गई, बागात खत्म हो गए, यहां तक कि बेटे भी मर गए। सुन रहे हैं? नहीं ठहरिए, अभी एक राज है। हुजूर अली, ये तो मैं और आप भी बर्दाश्त नहीं करते कि पड़ोस में कोई भूखा रह जाए। वो तो अल्लाह के नबी हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो बात कुछ और है जो छुपाई जा रही है। तवज्जो है? मैंने कहा अली की या तो मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा। क्या मतलब है इसका? वजह यह है कि अल्लाह ने अंबिया से मुख्तलिफ औकात में मीसाक लिया है। कभी एक बार लिया है, कभी 2 बार लिया। मुख्तलिफ औकात में अल्लाह मीसाक अहद लेता रहा है। हजरत अय्यूब से अहद लिया था, अय्यूब मेरी वहदानियत का इकरार करते हो, मेरे आखिरी नबी की नबूवत का इकरार करते हो, मेरे अली की विलायत का इकरार करते हो। तो जब तौहीद का इकरार हुआ तो बेसाख्ता जनाब अय्यूब ने इकरार किया। नबूवत का इकरार हुआ, ताजदार अंबिया की बेशक इकरार किया, मैं इकरार करता हूँ। जब विलायत अली की बात आई तो हजरत अय्यूब एक लम्हे के लिए चुप हो गए और फिर विलायत अली का इकरार किया। आवाज़ कुदरत आई, अय्यूब तू मेरे अली की विलायत के इकरार में एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, ले मैं तेरी दुनिया ही बर्बाद किए देता हूं। समझ रहे हैं? इतना मुश्किल है जो आपके दिलों में ये शौक है, ये जो मोहब्बत है कि आप इस जश्न में आकर बैठे हैं, इसके बराबर तो सोना हीरे जवाहरात नहीं तोले जा सकते हैं। ये इतनी बड़ी दौलत है, ये इतनी एक शख्स ने आकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कहा, फर्जंदे रसूल मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, मैं मुफलिस हूं। कहा हमारा चाहने वाला है? कहा अपने दिल में मेरे जद अली की विलायत रखता है? कहा सदके जाऊं, क्यों नहीं रखता, मेरे दिल में आपके जद की विलायत है। कहा कोई पैसा नहीं? कहा कुछ नहीं, कई दिन से खाया भी कुछ नहीं, बच्चे भी। कहा अच्छा ऐसा कर, मुझसे 1000 दिरहम ले ले, दिल से मेरे जद अली की विलायत को निकाल दे। ये मासूम फरमा रहा है। उसने कहा नहीं मौला, ऐसा मुमकिन नहीं है। कहा अच्छा 10,000 दिरहम ले ले, 50,000 दिरहम ले ले। कहने लगा मैं आपकी जूतियों पे कुर्बान हो जाऊं, पूरी कायनात की दौलत भी मिल जाए ना, तब भी दिल से अली की विलायत नहीं निकाल सकता। तो मासूम ने कहा ताज्जुब है, तू दिल में इतनी बड़ी दौलत रखता है कि दुनिया की दौलत के आगे उसे बेच नहीं रहा है, और फिर कह रहा है कि मैं गरीब हूं। गरीब वो है, मुफलिस वो है, बर्बाद वो है जिसका दिल विलायत अली से खाली है। या तो मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा, जी हाँ, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, या मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा, या फरमाया मलक मुकर्रब, हर फरिश्ता नहीं, मलक मुकर्रब। फरमाया या तो मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा या मलक मुकर्रब बर्दाश्त करेगा, या वो मोमिन जिसके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया है। इम्तिहान लेगा नहीं, जिसके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान पहले ही ले लिया है, जिसका उसूल काफी में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते, फरमाते हैं याद रखना मौला वो कबूल करता है, वो कबूल नहीं करता, वो बर्दाश्त करता है, वो बर्दाश्त नहीं करता। मौला लोगों के लिए मुसीबत होती है, विलायत अली का नाम सुनकर लोग चिढ़ जाते हैं। फरमाया इसलिए ऐसा होता है कि उनके दिल गोश्त और खून से बने हैं, उनके दिल गोश्त के बने हैं। उसूल काफी से पढ़ रहा हूं मौला। और जो आपके शिया हैं जिनके दिल में विलायत अली है, फरमाया याद रखना हमारे शियों के दिल तुम्हारी तरह गोश्त और खून से नहीं बने, हम आले मोहम्मद के नूर से बने हैं। हम मुतवज्जे है मेरे मोहतरम,
तवज्जोहात हैं। तो याद रखना ये ऐसा मामला है, अल्लाह नबियों को माफ नहीं करता है। ये इतना सख्त है, यानी सबसे ज्यादा सख्त जो है वो विलायत अली है। सबसे ज्यादा सख्त मामला जो है वो विलायत अली का है। देखिए, परेशान तो नहीं हो रहे आप, घबरा तो नहीं रहे। ये बात है, मसला ये है, मैं उस राज की तरफ जा रहा हूं, लेकिन क्या करें, चुभ जाता है, दिल में चुभ जाती है। आप कहेंगे मिंबर पर मैं कैसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, चुभ जा। ये भी मैंने खुद लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, ये लफ्ज मेरे पास कहीं से आया है। अल्लामा तालिब जोहरी साहब का इंतकाल हो गया, सब आप वाकिफ हैं उनसे, बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे मजहब, अपने बेगाने सब उनको सुनते थे, ऐसा है या नहीं? बहुत बड़े आलिम थे, नजफ अशरफ के पढ़े हुए थे। उनका इंतकाल हुआ तो बहुत बड़ा नमाज जनाजा हुआ। उस नमाज जनाजा जिन साहब ने पढ़ाई, उन्होंने नमाज जनाजा में विलायत अली भी पढ़ाई। घबराए तो नहीं बैठे मेरे मोहतरम से, विलायत अली भी पढ़ाई। तो दूसरे दिन नेट पर एक मौलवी साहब का जनाब बयान आ गया, आपके यहाँ के थे, अपने यहाँ के, अब मामा भी बांधा हुआ था, वो भी कहीं के पढ़े थे, नजफ कुम के, उनका बयान आ गया। कहने लगे अल्लामा तालिब जोहरी के, नेट पर चढ़ाया, अल्लामा तालिब जोहरी के नमाज जनाजा में मैंने विलायत अली सुनकर मेरे कलेजे में छुरी चुभ गई है। यहां से मैंने लफ्ज उठाया, चुभ गई है, कि चुभ जाती है भैया, समझ में आ गई। नेट पे चढ़ाया उन्होंने, मैंने खुद देखा। अल्लामा तालिब जोहरी साहब के नमाज जनाजा में तौहीद और नबूवत के इकरार के साथ विलायत अली का इकरार जो किया गया, तो ये सुनकर मेरे कलेजे में छुरी चुभ गई। अब भैया हम फकीर कैसे निकालें उनकी, पता नहीं वो छुरी अभी तक निकली है कि नहीं निकली। दूसरा बयान मैंने नहीं पढ़ा कि कोई और बयान आता कि भाई दूसरे दिन निकल गई है छुरी या तीसरे दिन निकल गई है छुरी, तो छुरी चुभ गई है। विलायत अली का बयान सुन, नहीं निकलने। और देखिए बात उन्होंने ये कही, उन्होंने नेट पे चढ़ा दिया इसको, सब छोटे बड़े सब सुन रहे हैं। मेरे विलायत अली सुनकर सोच रहे हैं आप, नजफ से पढ़कर आए तो अली के दर की रोटियां खाई, कुम से पढ़कर आए तो इमाम रजा अलैहिस्सलाम, मशहद से पढ़ के आए, कुम से पढ़कर आए मासूमा कुम अली की पोती के दर की रोटियां खाई, और विलायत अली ही सुनकर, जरा सोचिए कहां अक्ल में आ सकती है बात। अगर कोई मुझे बताता तो यकीन ना आता। वो कह रहे हैं और नेट पर चढ़ाकर कह रहे हैं कि मुझे जो है वो चुभ गई उनके नमाज जनाजा में विलायत का इकरार सुनकर। तो मुझे एक बात बताइए हुजूर आली, मैं उनसे मुखातिब हूं, कहीं सुन लेंगे वो मुझे, कि तालिब जोहरी साहब की नमाज जनाजा कराची में पढ़ी गई और उसमें विलायत अली का इकरार किया गया, तो आपके छुरी चुभ गई। ये बताओ इस सदी के सबसे बड़े आलिम कौन है, हमारे मुज्तहिद कौन है, सबसे बड़े आयतुल्लाह कौन है, सबसे बड़े इनकलाबी लीडर कौन है? आग़ाए खुमैनी साहब, यानी सबसे बड़े वो मर्जे भी, मुज्तहिद भी हैं हुजूर अली, इनकलाबी लीडर भी, यानी मजहबी ना माने तो सियासी ऐसा लीडर कि जब वो उतरा है ईरान में तशरीफ लाए तो उनकी गाड़ी को मोहब्बत से लोगों ने कांधे पर उठा लिया। इतना बड़ा लीडर, जब उनका इंतकाल हुआ, उनसे बड़ा तो कोई ना बंदा, उनका जब इंतकाल हुआ तो उनके नमाज जनाजा में लाखों हजारों अफराद थे, और हजारों तो जो है वो उलमा किराम थे, स्याह अमामे वाले भी, सफेद अमामे वाले भी। सुन रहे हैं, नेट पर जनाजा मौजूद है खुमैनी साहब का, और खुमैनी साहब का नमाज जनाजा पढ़ाया। आगा खुमैनी के उस्ताद उस वक्त जिंदा थे, आगा अबुल कासिम गुल पैगानी सैयद भी और खुमैनी साहब के उस्ताद भी। तब तवज्जो हाथ रखिएगा हुजूर भैया, जरा तवज्जो रखिएगा। खुमैनी साहब के उस्ताद भी, सैयद भी, और उन्होंने खुमैनी साहब का नमाज जनाजा पढ़ाया। इतना अजीम, दुनिया के कैमरे लगे हुए, जब वो नमाज जनाजा पढ़ाया आगाए गुल पैगानी, सैयद गुल पैगानी ने, तो हजारों उलमा किराम देख लीजिएगा पीछे खड़े हुए हैं,
और आ गए गुल पैगानी ने खुमैनी साहब का नमाज जनाजा पढ़ाते हुए अली की विलायत का इकरार भी किया, अली के बेटों की विलायत का इकरार भी किया। तवज्जो है मेरे मोहतरम सामने, गौर फरमा रहे हैं मेरे इज्जत मुआब सामने, मेरे वाजिबुल एहतराम सामने। याद रखिएगा हुजूर आली, याद रखिएगा। देखिए मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि कुरान की तिलावत बहुत जरूरी है, कुरान पढ़ना वाजिब है। देखिए राज पढ़ने लगा, वाजिब है कि आप कुरान की तिलावत करें, वाजिब है कि अपने बच्चों को सिखाएं, जरूरी है खुद भी सीखें, जरूरी है कि बच्चों को भी सिखाएं। यहाँ तिलावत करें, तिलावत सुने, तिलावत सुनाएं, ये बहुत अहम। जितना कुरान के करीब हो जाएंगे उतना विलायत अली समझ में आ जाएगी। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। बाज़ औक़ात हम जाना चाहते हैं मगर कुछ रुकावटें आ जाती हैं। आज जश्न का एक तोहफ़ा दे रहा हूँ, हम चाहते हैं कि नमाज के करीब जाएं, हम चाहते हैं कुरान की तिलावत के करीब जाएं, मगर कुछ रुकावटें आ जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। वो रुकावटें फिर हमारे लिए मुसीबत बन जाती हैं। इसलिए वह मुसीबत बन जाती हैं कि शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके दिल में विलायत अली घर कर जाए। समझ में है? देखिए कैसी बात है। शैतान चाहता ही यही है कि किसी तरह लोगों के दिलों में दुश्मनी अली रासिख कर दूं। हर वक्त कोशिश ये रहती है कि किसी तरह शक पैदा कर दूं, किसी तरह। जी हाँ, और फिर ये है कि जैसे जैसे आप कुरान के करीब आते जाएंगे, कुरान की बरकत से विलायत अली जो है वो घर में, दिल में ठहरती चली जाएगी, दिल में आती चली जाए। कोई खेल आसान है कि वो फौरन ही विलायत अली को मान लिया? खेल नहीं है, तमाशा नहीं है। समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या, ये है क्या। मासूम ने फरमाया अगर कोई कहे पहाड़ उठाकर कंधे पर रख लिया है, मुमकिन है ऐसा हो जाए, लेकिन अगर कोई कहे दिल में विलायत अली आ गई है, मुमकिन ही नहीं है, नहीं हो सकता जब तक वो अपना नूर ना डाल दे दिल में। जब तक उसका नूर ना आ जाए उस वक्त तक नहीं, उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है। और वो क्या है? वो हमारे अमाल। हमारे अमाल क्या है? मुश्किलात। उनमें सबसे ज्यादा अहम बात क्या है? सबसे अहम बात है तर्के। एक सलवात पढ़िए। अच्छा आ गए, माशाल्लाह। बेटे ये ब्यास यहाँ मिंबर पे रख दो, मैं ऊपर बैठा हूँ ना, इसमें मौला के कसाइद हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक सलवात और जनाब थीम साहब की आमद पर सलवात और पढ़ी। आज कुछ थके थके बैठे हुए हैं, ऐसे जैसे जश्न का मूड नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ, अल्लाह नजरे बस से महफूज रखे। आज पीछे वाले दोस्त तो अभी तक ना कुछ चेहरे पर मुस्कुराहट आई है और ना कुछ, ऐसे बिल्कुल ही जश्न में आए हैं। वो क्या चीजें हैं जो आड़े आ जाती हैं, जहां हम ये बातें सोचने लग जाते हैं कि ये क्या मामला है। उनमें एक अहम बात बताता हूं आप, वो जो शैतान करवाता है हम, ताकि विलायत अली समझ में ही ना आए, विलायत अली का नूर उतरे ही नहीं, ये दिल बेनूर रह जाए, ये दिल बेनूर रह जाए। वो है सलाए रहम। सलाए रहम बीमारी है कि पता ही नहीं चला कैसे आ गई, मुसीबत है कि कैसे उतर आए, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, रिस्क में बरकत नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता। अल्लाह अकबर। अब ये क्यों होता है वो विलायत अली बताए। अगर आप तवज्जो कर रहे हैं तो मैं एक अहम बात आपको बता के जाऊं।
उसमें एक अहम चीज है, वो है क़त्अए रहम। क़त्अए रहम क्या है? अल्लाह ने वाजिब किया है अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा सलूक करें। अल्लाह ने वाजिब करार दिया है, वाजिब कह रहा हूं। और ये क्या है? सलाह रहम। सलाह रहम क्या है? कि जब मखदूमा कौनैन मासूमा आलमीन सलवात व सलामुल्लाह अलैहा, सलवात पढ़ी बीबी पाक की जात, मासूमा आलमीन ने जब फदक का खुतबा इरशाद फरमाया दरबार में, तो देखिए वो बज़ाहिर तो प्रॉपर्टी का मसला था, वो जायदाद का मसला था, तो आपको गुफ्तगू अपनी जायदाद पर करना चाहिए था। नहीं, अल्लाह अकबर, मासूमा आलमीन ने पहली बार फलसफाए तशरीहात इस्लामी पर बहस की है, यानी फलसफाए तशरीहात इस्लामी बयान किया है। अल्लाह ने नमाज वाजिब की है तो क्यों वाजिब की है? अल्लाह ने रोजा वाजिब किया है तो क्यों वाजिब किया है? अल्लाह ने ज़कात वाजिब की है तो क्यों? अल्लाह ने बैलेंस तोलना वाजिब किया है कि बराबर तोलो तो क्यों? अल्लाह ने माँ बाप से अच्छे सलूक का हुक्म दिया है तो क्यों? ये खुतबा है शहजादी का, ये खुद शादी का। घबराए हुए तो नहीं बैठे, तवज्जो है हुजूर यार, ये खुतबा है शायद, उसमें इरशाद फरमा रही हैं कि अल्लाह ने तुम्हें सलाह रहमी का हुक्म दिया है। जरा सोचिए सलाह रहमी कितनी अहमियत की बात है कि जिसका बीबी खुतबा जो आपने फदक पर इरशाद फरमाया उसमें तस्करा कर रही हैं। और आ गए काज़िम कज़वैनी, सैयद अल्लामा काज़िम कज़वैनी अपनी मारकतुल आरा किताब में लिख रहे हैं, सैयद आलमीन पर जो किताब लिखी है महद से लहद तक, ये वो किताब है जिसके लिए काज़िम कज़वैनी ने अपनी औलाद को वसीयत की थी कि ये किताब मेरे मरने के बाद मेरे सीने पर रख दी जाए, ये किताब जो है मेरी बख्शिश का ज़रिया बनेगी। जब काज़िम कज़वैनी का इंतकाल हो गया, उन्हें दफन किया गया, तो वो दफन करने के 17 साल के बाद वो जगह को शिफ्ट करना था करबला में, उस मस्जिद से, वहीं रहते थे, मस्जिद से निकाल के हरम की तरफ लाना था, तो उनकी औलाद को बुलाया गया। 17 साल बाद जब कब्र खोली गई तो काज़िम कज़वैनी की मैयत के ऊपर वो किताब रखी हुई थी और ना कफन मैला हुआ था, ना किताब को नुकसान पहुंचा था। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको जी। तो ये किताब में जनाब काज़िम कज़वैनी ने इस पर शरह की है, वो शरह बहुत आलीशान है। किताब उर्दू तर्जुमा हो गया, मार्केट में मौजूद है, सैयद आलमीन पर, कि वो काज़िम अली, अल्लाह आपको ज़िंदगी और सेहत वाला बेटा अता फरमाए, अल्लाह आप सबकी मुरादें पूरी करे। उन्होंने कहा कि शहजादी ने ये जो कहा है कि सलाह रहमी पर जो बहस की है बीबी ने, तो सलाह रहमी वो है कि जो क़त्अए रहम करता है यानी सलाह रहमी नहीं करता, अल्लाह ने वो पूरी बस्तियां उजाड़ दी हैं। अल्लाहु अकबर। अब देखिए राज क्या है, ये विलायत के दरवाजे पर मिलती हैं ये चीज़। अगर आज एक बात आपके जहन में आ जाएगी, जश्न का तोहफा हो जाएगा, जश्न का तोहफा। सलाह रहम क्या है? सलाह रहम अपने अजीजों से अच्छा सलूक करना। क़त्अए रहम क्या है? उनसे अच्छा सलूक ना करना, ये क़त्अए रहम है। और जिसने क़त्अए रहमी की, मैंने हवाला दिया, उन घरों को नहीं, वो पूरी बस्तियां अल्लाह ने उजाड़ दी, उजाड़ दी। मसलन आपकी ज़रूरत है, बेशक है, लेकिन आपको पता है मेरी बहन की ज़रूरत है, तो आप बहन को पहुंचा दीजिए, उसमें से कुछ पहुंचा दीजिए, इसे सलाह रहम कहते हैं। यानी अगर चलिए कुछ नहीं पहुंचा सकते तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर बहन के घर चले जाइए और कहिए तेरी याद आ रही थी बहन, मैं तुझसे मिलने आ गया, तो एकदम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। जो मुस्कुराहट है यही सलाह रहम है। जी मेहरबानी।
तवज्जो है हुजूर वाले? कभी इस तरह, अच्छा जैसे उसको मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आए, खर्चा तो नहीं हुआ ना आपका, कोई खर्चा तो नहीं हुआ, तो जैसे ही मुस्कुराहट तो समझ लीजिएगा इसे मासूम ने सलाह रहमी का, वो वही दुआ मांग लीजिए, अल्लाह मैं बे औलाद हूं, अल्लाह उसी वक्त औलाद अता कर दे। तवज्जो है? इस तरह कि नहीं साहब ठीक है, वो भाई तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए वो नहीं किया, छोड़ दीजिए इस बात को, उन्होंने क्या किया या नहीं किया, आप पर अपनी जगह वाजिब है, आप अपना काम कीजिए। आप नमाज पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि उसने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, जो आपका वाजिब है आप अदा कीजिए। तो सला रहम वाजिब है, ये वाजिब है, वाजिब है। माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, तमाम रिश्तेदारों के साथ, जितने रिश्तेदार हैं उनके साथ वाजिब। एक शख्स था नजफ अशरफ में, तो वो मौला के हुजूर कोई दुआ हाजत रखता था, पढ़ भी रहा था वहां पर, वो दुआ मुस्तजाब नहीं हो रही थी, बहुत परेशान हो गए। तो उस्ताद ने कहा तुम बहुत परेशान हो? कहा सर मैं यहाँ पर 7 साल से मौला के रोजे में दुआ मांग रहा हूँ। नजफ अशरफ मेरे अब इसके बाद कहाँ बंदा जाएगा, कि कौन से दर पे जाएगा? 7 साल से मैं दुआ मांग रहा हूँ मौला के रोजे पे, पूरी नहीं हो रही है। तो उनके उस्ताद जो थे वो आरिफ थे, बहुत रूहानी थे। उन्होंने कहा ये बताओ तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई तुमसे नाराज तो नहीं है? तवज्जो है हुजूर? इसे हुजूर समझ लेते हैं कि साहब जश्न में ये सब चीजें नहीं है, लेकिन ये अहम बात है जो आ जाए तो फिर हमें इसकी मानवियत का पता चल जाए। नाराज तो नहीं है? शुक्र नजफ अशरफ मौला के रोजे अथर पर दुआ मांगे आप और ना कबूल हो तो फिर तो बर्बाद हो जाए इंसान, किधर जाएगा? कहा कि हाँ मेरे चचा हैं एक, उनसे जरा बातचीत खत्म है, हो जाता है खानदानों में उम्र। अच्छा कहा जाओ जरा आज चचा को राजी करो। उन्होंने कहा तो पाकिस्तान में तो कोई तरीका का? टेलीफोन किया, अरे चचा गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, अब आऊँगा तो सजदेगाह भी लाऊंगा और तस्बीह भी लाऊंगा, पहले आपसे मिलूंगा और ये जो बुजुर्गों के साथ होते हैं, चचा माफ़ कर दो। तो क्या कहना होता है? उन्होंने क्या करना है? उन्होंने क्या करना है बताइए ज़रा, घबराए तो नहीं बैठे वो? उन्होंने क्या करना? कुछ भी नहीं। लाहौर का एक आदमी था, उसकी शादी हुई, हाँ दुल्हन आ गई चमचम करती हुई, फिर बेगम साहबा को सास बुरी लगने लगी, यानी शोहर की माँ बुरी लगने लगी। हाँ अब बीवी को जो बुरा लगे वो शोहर को क्यों अच्छा लगे? कोई उसने निकाल, सच्चा वाकया उन्होंने निकाल दिया, अम्मा मेरी बीवी को निकाल दी। 15 साल गुजर गए, 15 साल बाद ये दुनिया ने अपना चेहरा दिखा दिया। काश मेरी बात को समझिए, जब दुनिया ने चेहरा दिखाया, दौलत खत्म हुई, क्या समझते हैं? क्या बात है बाबा, रब्बना ला तुआखिज़ना, मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों पर मेरी पकड़ ना कर लेना। सूरह बकरा, ये पकड़ आ जाए, पता ही नहीं चला कहां से आ गई। चलिए निकाल दिया मां को, बीवी खुश, मां निकल गई। हाय 15 साल के बाद कुछ भी नहीं रहा, बेगम साहिबा ने भी समेटे अपने सामान, खिसक गई, कुछ भी नहीं रहा, अकेले चली गई और बैठा हुआ। अब आई याद माँ की, सच्चा वाकया सुना रहा हूं। ढूंढ 3-4 महीने ढूंढता रहा, देखा तो दाता दरबार पे एक बुढ़िया बैठी हुई। दाता दरबार लाहौर में है ना, तो फुटपाथ पे एक बुड्ढी बैठी, कपड़े वपड़े फटे हुए, बुड्ढी बेचारी, मैले कपड़े बैठी। गुजर गया, फिर देखा, अरे अम्मा, पहचान लिया, लिपट गया, अरे अम्मा मुझे माफ कर दो, अम्मा ये हो गया, वो भी चली गई, यूं भी हो गया, लुट गया। अम्मा मैंने तुम्हारे साथ बड़ी 15 साल, तवज्जो है? अम्मा मैंने बड़ी ज्यादती की, कहाँ की तुम्हें दर्द, फुटपाथ पे पड़ी। सुनिएगा हुजूर, 15 साल ज्यादती की है, अम्मा मुझे माफ कर दो। माँ ने सीने से लगा कर कहा, बेटा तूने किया ही क्या है? गौर फरमा रहे हैं,
तवज्जो है हुजूर आली। तो क्या करते हैं बुजुर्ग, यही चाचा मुझे माफ कर दीजिए, चाचा फोन पे, चाचा अब आऊंगा तो पाकिस्तान पहले तुमसे मिलूं। अच्छा बेटा कोई मसला नहीं, अल्लाह तुझे खुश रखे। आए उस्ताद के पास, चाचा से बात हो गई है, खुश हो गए, माफ कर दिया, कहा जाओ अब मांगो अली से। आ गए जश्न पर, अब मांगो। विलायत को तो पहले भी मान रहा था ना, कुछ दीवारें थी जो शैतान ने खड़ी की हुई थी। ये जो है ना कतई रहम, ये शैतान की खड़ी की हुई दीवार है। उस बहन से बात ना करो, उस भाई से बात ना करो, उस चचा से बात ना करो, उस माँ नहीं, आप सबके साथ सुलह रहम करें। तवज्जो है, आप मौसम का फल लेकर जाएं मामू के पास, बहन के पास, माँ के पास, फूफी के पास। बाद में चाहे आप सुने कि उन्होंने कहा अच्छा फल नहीं था, सुनते रहें, आपने तो वो कर लिया ना जो विलायत अली चाहती थी। हैं? अच्छा अब ये बताइए, चलिए आज तो तकरीर सुन ली, आज तो इंशाल्लाह हम सबको राजी करेंगे। ईद का मतलब ही ये है कि रूठे हुए मान जाएं। मैं बहुत अहम जगह पर जश्न पढ़ रहा हूं और काश आप मेरे मौजू को समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए हमने वाह वाह की, हमने नारे लगाए, आप कौन और हम कौन। बात यह है कि वो वजह समझ में आ जाए कि जब यहां पर वो चीज है विलायत अली कि जो फकत मुरसल नबी बर्दाश्त कर सकते हैं, आम नबी भी नहीं, आम मलिक भी नहीं, मलक मुकर्रब या वो मोमिन जिसके दिल के अल्लाह ने। तो जब वो ऐसी चीज, ऐसी ताकत है, फिर हम जो मांग रहे हैं वो अता क्यों नहीं हो रहा है। तो यकीनन कोई मामलात हैं। तो अब जो हो चुका तरके, और तो ये जो है कतई रहम, अब जो कतई रहम हो चुका, अब उसका क्या करें भाई। अब तो नहीं करेंगे, लेकिन जो हो चुका उसका क्या करें। बहुत अहम बात है। आप घर में दाखिल हुए हैं, थीम साहब नाराज ना हो जाए कि मैं उनका कोई ज्यादा वक्त ले जाऊं। हम बेहतरीन कसीदे पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत जश्न पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा वक्त मुकर, हाजी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। है हुजूर, तवज्जुहात है मेरे मौत। अल्लाह अकबर, पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है। आप घर में दाखिल हुए, आप अपने कमरे में जा रहे हैं, बेगम साहबा के पास जा रहे हैं, बच्चों के पास, माँ बैठी उन्होंने कहा बेटा मेरी बात सुनना। आपने कहा अच्छा माँ आके सुनता हूँ, पहले बेगम से मिल रहा हूँ। ये भी तर्क, ये भी कतई रहम, ये भी कतई रहम है। पता ही नहीं चलता है कहाँ क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, कुछ पता नहीं चलता। आप राह चल रहे हैं, किसी बच्चे का पैर पर आपका पैर आ गया, पता ही नहीं चलता है। यानी बहुत से मामलात ऐसे हैं जो जानते हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। वो जानता है सब, हाँ वो जानता है बहन के साथ सुलूक क्या है। और देखिए ये दौलत से नहीं होता है। अपने लिए जो फ्रूट लिया है, एक उठाकर अगर अपने बहन को दे देंगे, भाई को दे देंगे, खाला को दे देंगे, तो कुछ नहीं होता है। सला रहम यही है, सला रहम यही है। हाँ अब क्या करें, अब बताए कोई माई का लाल है तो बताए। ये जुमला था, ये जुमला खास करके ठहर कर कहा। अब कोई माई का लाल बताए कि वो जो कर चुके गुनाह कतई रहम का, उससे कैसे नजात हो। सुनिएगा, खुदा की कसम ये दुनिया गुनाहों से घुट के मर जाती, जलील हो जाती अगर कायनात में अली ना आता। अगर काबे में मेरा मौला ना आता, घुट के मर जाती है दुनिया। तो मौला ने फरमाया कि जो हो चुका जो कतई रहम हो चुका, वो 5 साल था, वो 2 साल था, वो 50 साल का था, अब उससे कैसे निकले पकड़ में आए हुए हैं। खुदा की कसम वो अमल बता रहा हूं कि आप एक बार अल्लाह से मांगेंगे, 70 बार वो आपको अता करेगा। क्या करना है। अब आपने नमाज बताई, मौला ने बताया इस अमल के लिए नमाज है। नमाज का नाम क्या है। नमाज का नाम है रद्द मजालिम। जरा मासूम का लफ्ज तो देखिए, मासूम का लफ्ज तो देखिए, रद्द मजालिम, रद्द मजालिम, मजालिम को दूर करने वाले, रद्द करने वाले। यानी इसका मतलब ये जो कतई रहम है,
इससे मजालिम मजालिम ये आ गए आपके ऊपर। भैया आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसे ना करें, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। इधर मुतवज्जे रहें, इधर मुतवज्जे, इधर मुतवज्जे। रद्द मजालिम और फरमा रहे हैं क्या है रद्द मजालिम, कैसे की जाए? ये नमाज का नाम है, नमाज का नाम ही है नमाज रद्द मजालिम। फरमाया पहली रकत में इस तरह नमाज पढ़नी है। नमाज है ये 4 रकती नमाज है, 4। पहली रकत में नमाज रद्द मजालिम पढ़ता हूं और नियत में यह भी हो कि जितनों के साथ कतई रहम कर चुका हूं, और वो 5 साल का था या 50 साल का था या 70 साल का था, अब उसकी माफी के लिए तेरी बारगाह में आ गया हूं और अली का दामन थाम कर आया हूं कि मुझे मौला ने ही ये बताई है, उसके लिए आया हूं। देखिए अगर दिलचस्पी हो तो बयान करूं मैं आप। नमाज रद्द मजालिम पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लाह। पहली ये नमाज 4 रकती है, 2-2 रकत करके पढ़ेंगे। जितनी भी मुस्तहब नमाज 4 रकती हो वो 2 सलाम के साथ पढ़ी जाती। जितनी मुस्तहब नमाजें वो चारों इकट्ठी नहीं पढ़ी जाएंगी, 2 सलाम के साथ पढ़ी। नमाज रद्द मजालिम पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लाह। पहली रकत में सूरह हमद 1 मरतबा पढ़ें और सूरह तौहीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद 25 मरतबा पढ़ें। दूसरी रकत में सूरह हमद 1 मरतबा पढ़ें और सूरह तौहीद 50 मरतबा पढ़ें। फिर दोबारा नियत कर लीजिए, 2 रकत का सलाम पढ़ लीजिए, तशहुद पढ़ लीजिए, सलाम, फिर नमाज रद्द मजालिम पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लाह। अब ये तीसरी रकत, इसमें सूरह हमद 1 मरतबा पढ़ेंगे और सूरह तौहीद 75 मरतबा पढ़ें। चौथी और आखिरी रकत में सूरह हमद 1 मरतबा पढ़ेंगे और सूरह तौहीद 100 मरतबा पढ़ेंगे। 100 मरतबा पढ़कर इधर आपने तशहुद और सलाम पढ़ा। सलाम पढ़ने से पहले अगर 70 साल के भी गुनाह हैं, अल्लाह सारे मिटाकर ऐसे करेगा जैसे अभी मां के पेट से पैदा। और ये दिन, ये शबे मखसूस है इस मामले के। तो कुरान और कुरान की तिलावत, आपको पता है कि एक से एक कारी हैं, आप उनको सुनिए। बस अब छोड़ो, बस अब मेरे ख्याल 5 या 4 मिनट उन्हें सुनिए। मेरी पसंद का तो कारी जो है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो कारी क्या कहने उसके, खुदा की कसम, वो कुरान की क़िरात करते हैं कि सहर पैदा कर देते हैं, एक रूहानियत तारी कर देते हैं दिलो दिमाग पे। ऐसी क़िरात है कि वो बंदा चलते चलते ठहर जाए, ऐसा कुरान पढ़ते हैं। हाँ, बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा नाम ही उनका था। काबे गए, मशहद गए और सऊदिया गए और दुनिया में इंग्लैंड गए और जहाँ गए क़िरात का पहला एवार्ड ही उनके नाम हुआ। ओ इतने मिस्र के रहने वाले कारी बासित। हो कभी आप उनसे सूरह रहमान सुनिएगा, कितनी देर लगती है, नेट पे लगाएं और सूरह रहमान कारी बासित लगा के जरा सुनिएगा कि किस तरह तिलावत कर, देखिएगा। सूरह हम सुनिएगा, जो आप सुनना चाहें, और सुनिए किस तरह पढ़ रहे हैं। क़िबला अरब के टीम साहब 7 लहजे हैं, अरब कबाइल के 7 लहजे, अरबी ज़बान 7 लहजों में। और कमाल था कारी बासित का, एक आयत को पढ़ता था और 7 लहजों में पढ़ता था। जी, एक आयत पढ़ी है, उसको 7 फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर 7 लहजों में पढ़, और यहाँ हाथ रख के और जिस तरह वो क़िरात को करता था, अल्लाह, सुनने वालों पे गशी तारी हो जाए, आंसू आंसू बहने लगे। हाँ, इस तरह बड़ा नाम कमाया। ये बता दूं, वो शिया नहीं थे, वो मिस्र के थे जहां शियत को कोई जानता ही नहीं, तो वहां शियत का गुजर ही नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात के थे। तो अब लोग कहते हैं जनाब आपको अपने ही याद होते हैं, कभी आप उधर उधर की दूसरों की तारीफ नहीं करते। लीजिए सुना दीजिए,
कारी बासित का नाम ले रहा हूं। वो ये शिया थे या सुन्नी थे? अरे शियत को तो कभी करीब से देखा तक नहीं था उन बेचारों ने, जानते तक नहीं थे, लेकिन मिंबर पे जिक्र कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? याद रखिए हम अली के गुलाम हैं, किसी में फजीलत होनी चाहिए, बयान करने के लिए हम हाजिर हैं, और फजीलत हो तो देखिए कैसे बयान कर, बहुत बड़े कारी, कमाल कर दिया। अभी आपको शायद पता नहीं, जिन्होंने सुना तो वो तो कहेंगे कि हाँ क्या कहने, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है, तकरीर भी तमाम हो रही है, थीम साहब को मिंबर देना, जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन लीजिएगा, मेरी बात की तायीद करेंगे कि कितना बड़ा कारी था। इंतकाल कर गए, जब इंतकाल कर गए 3 बेटे छोड़े, जो सबसे छोटा है उसका नाम था यासिर, वो भी बाप की तरह कारी बन गया, 15-16 साल का लड़का। वो कारी क्या बना, बिल्कुल बाप का अंदाज, वही लिबास, वही टोपी, वही आवाज, वही गला, वही किरत, कारी बासित का बेटा कारी यासिर, छोटा सा लड़का दुनिया में निकला। ओ मक्का क्या, मदीना क्या, ईरान क्या, सऊदिया क्या, ये क्या, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा, बाप की तरह नाम कमाया, इतनी सी उम्र में नाम भी कमाया, दौलत भी कमाई, शोहरत भी कमाई, इज्जत भी कमाई, और पूरी दुनिया का दौरा करके घर पहुंच गया वापस। कहाँ? मिस्र में। तकरीर खात्मे पर आ गई, जश्न है आज। आगे घर में थका हुआ था, सो गया। ओ बड़ी तना, सुबह उठा और कहने लगा सारे प्रेस वालों को बुला लो, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। सारे प्रेस वाले पहुंच गए, भाई कारी बासित का बेटा है, कारी यासिर। सबको बुलाकर कहा सुनो, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया कि मैं शिया होने का ऐलान कर रहा हूं। थके तो नहीं बैठे हैं मेरे मोहतरम सुनने वाले, सुनिएगा हुजूर, मैं शिया होने का ऐलान कर रहा हूं। वो सब हैरान हो गए, सुने हुए पे यकीन ही नहीं आए, क्या कह रहे हैं? कहा शिया होने का। शिया कहा, क्यों, क्या हुआ, कोई शिया मिल गया था जिससे कोई बातचीत हो? कहा नहीं। किसी शिया मुश्तहिद से मिले? कहा नहीं। किसी शिया आलिम मिला? कोई नहीं। अरे कोई शिया मलंग मिल गया था? कहा नहीं। कोई शिया किताब पढ़ ली? कहा नहीं। कोई रिसाला शिया का? कहा बिल्कुल नहीं। अरे कहा जब शिया मिला नहीं, कोई मुनाजरा हो गया, मुबाहिसा हो गया शियों से? कहा नहीं, कुछ भी नहीं। कहा कोई दोस्ती यारी हो गई शियों से? कहने लगे नहीं। तकरीर तमाम है हुजूर मेरी आज की हद तक। अरे ना कोई किताब पढ़ी आपने शियों की, ना मुनाजरा हुआ, ना कोई आलिम मिला, ना मलंग मिला, ना मुज्तहिद मिला, सोकर उठे, पूरी दुनिया का चक्कर लगा और शिया होने का ऐलान कर दिया। कहा हाँ हाँ ऐसा ही है। कहा क्या हुआ? कहा जब पूरी दुनिया में अपना नाम कमा के आया, सो गया, तो रात को ख्वाब में मेरा बाप आ गया, ख्वाब में मेरे वालिद साहब आ गए कारी बासित। अच्छा। कहा मैंने देखा मैदान महशर है, और मैदान महशर में लोग जन्नत और जहन्नुम की तरफ ले जाए जा रहे हैं। इतने मैंने देखा मैदान महशर में मेरे वालिद कारी बासित ने कदम रखा, फरिश्ते दौड़े, अरे कारी बासित आ गया, अरे कारी बासित आ गया, सीने से लगा, हाथ पकड़ा, बिस्मिल्लाह चलो जन्नत की तरफ। मलाइका मेरे बाप को लेके जन्नत की तरफ चले। ओ मेरा बाप शान के साथ मैंने अभी सोते हुए मैदान महशर में जन्नत की तरफ। जैसे ही मेरे बाप ने चाहा कि जन्नत में कदम रखे, आवाज़ कुदरत आई, से रोक लो। सब मिलके ये नारा लगाएंगे, सब पीछे वाले, वकीफून, इसे रोक लो, इसे रोक लो, इसे रोको। मलाइका ने कहा रब्बुल इज्जत, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, कारी बासित है, कारी बासित। पालने वाले इसका ओढ़ना बिछोना कुरान की तिलावत थी, दुनिया में डंके बजाए कुरान पढ़ता था ऐसा कि सुभान अल्लाह, ये कारी बासित है। आवाज़ कुदरत आई, मुझे पता है, इसे रोको, मैंने इससे एक सवाल करना है। पालने वाले इसका ओढ़ना बिछोना कुरान था। आवाज़ कुदरत आई, कुरान जिंदगी भर पढ़ता रहा, इससे पूछो विलायत अली को भी माना है क्या? नहीं। सवाइक़े मोहरका में इस आयत पर सवाइक़े मोहरका में लिखा है कि जनाब ये आयत जो है, रोको, इससे सवाल मैंने करना है, मुतवज्जह रहे मेरी तो, रोको, इससे मैंने सवाल करना है, इससे मैंने सवाल करना है। पालने वाले कारी बासित है, कुरान ओढ़ना, कुरान बिछोना,
कहा रोको, मैंने, अल्लाह कह रहा मैंने सवाल करना है। पूछो, कुरान पढ़ता रहा है, दिल में विलायत अली है, पूछो। अगर विलायत अली, तवज्जो, विलायत अली लेकर आए ठीक, और अगर विलायत अली के बगैर कुरान पढ़कर आया है, जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। ये खुशबू भी, ये कहकर मिस्र के सारी प्रेस के सामने कारी बाजिद के बेटे ने कहा, कारी यासिर ने, इसलिए शिया हो गया हूं कि जब विलायत अली के बगैर मेरा बाप जन्नत में नहीं जा सकता तो मेरी क्या होगा।